लोकतंत्र की महिमा है और मैं उसको अंतर्कलह कहता हूं। नहीं, ये उसको अंतर्कलह के रूप में क्यों देखते हैं? हमारी जीवंत पार्टी है, जीवंत पार्टी में ये सब कुछ तो फिर आप निशंक जी के और खंडूड़ी जी के रिश्तों को लोकतंत्र की परंपरा के वाहक के तौर पे क्यों नहीं देखते? नहीं, वो तो अपने को एक अलग पार्टी विद द डिफरेंस कहते रहे हैं। खंडूरी जी का नाम लिया, खंडूरी जी तो खुद मुख्यमंत्री निवास को 1.5 साल कब्जाए बैठे रहे और तब उस मुख्यमंत्री निवास को छोड़ा जब उनकी ये जिद पूरी हो गई कि 2 बंगले मिलाकर 1 बंगला बनाओ, तब मुख्यमंत्री निवास छोड़ूंगा। अब आप खंडूरी जी का आपने जिक्र किया तो मैंने कहा उस बात को और आगे बढ़ाऊं। तो उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार का इकबाल प्रभावित होता है। अविकल थपलियाल साहब, प्रदेश की 2 बड़ी पार्टियां जो कभी सत्ता की टोपी इधर ट्रांसफर करती हैं और कभी उधर, इस तरह के बयान, अधिकारियों का राजनीतिकरण हुआ नहीं हुआ, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि सरकार का इकबाल कम हुआ क्या? अमिताभ जी ने बिल्कुल सही कहा, ऐसी सरकार का क्या फायदा जहां पे अधिकारी बेलगाम हो जाएं। तो भैया आप क्या कर रहे हो, नेता क्या कर रहे हैं, हमारे भाग्य विधाता क्या कर रहे हैं, एक के बाद एक लाल बत्ती जिनके सरों पे बांधी है वो क्या कर रहे हैं? अविकल जी। अतुल जी, कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होते हैं वो उत्तराखंड में भी हैं। वो राजनीति की टकसाल हो या नौकरशाही की टकसाल हो, अगर चवन्नी 1 रुपए में आप चलाएंगे तो विधायक भी पिटेंगे और विधायक कब्जा भी करेंगे। वारंटी पीरियड में अगर अभी हो तो बदलवा दीजिए प्लीज। ना ये आप ही बदलवाएंगे उधर से अमिताभ जी। लेकिन ये जो चवन्नियां जो उछल रही है उत्तराखंड में और 1-1, 2-2 रुपए में चल रहे हैं, जो खरा सिक्का है, कई यहाँ खरे सिक्के हैं उत्तराखंड की राजनीति में और नौकरशाही में भी, दोनों में भी, क्योंकि ये दोनों इंटरलिंक्ड है आपस में। जो समस्या आज हम उठा रहे हैं, जो खरे सिक्के पीछे है, जनता ने जिनको पीछे रख दिया या कई कारणों से जो पीछे चल रहे हैं, अगर वो आगे आ जाए नौकरशाही में भी और राजनीति में भी, तो ये समस्या हल हो जाएगी। आपको मैं उदाहरण देता हूं अमिताभ जी, अभी आपने बंसीलाल जी का उदाहरण दिया है, मैं उत्तराखंड का देता हूं। एक गणेश गोदियाल कांग्रेस के विधायक चुने गए, ये जुलाई का लगभग मामला है। पौड़ी के डीएम से इनका झगड़ा हुआ, इन्होंने कहा कि हम जो समस्याएं लेके जा रहे हैं, पौड़ी के डीएम हमें लिफ्ट नहीं दे रहे हैं, और ये काफी मीडिया में आया, टीवी में भी आया, बहुत आया, और इन्होंने मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के सामने जाके इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठाया और विजय बहुगुणा जी ने तत्काल क्या रिएक्शन दी है, ये पहली बार मुझे लगता है कि किसी चैनल में खुलासा हो रहा है। क्योंकि बकौल गोदियाल जी ने जो मुझे बताया था उस समय, हम उस समय खबरें कर रहे थे प्रिंट मीडिया में, वो मैं बताऊंगा। बहुगुणा जी ने फोन उठाया, पौड़ी के डीएम को फोन लगाया और कहा, भाई क्या बात है, विधायक जी आप पे क्यों नाराज है, इन्हें अपने आसपास क्यों नहीं बैठाते हो, इनको चाय वाय पिलाओ, इनकी नाराजगी दूर करो। अब गोदियाल जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि इन्हें चाय वाय पिलाओ, इनकी नाराजगी दूर करो। तो इससे क्या मैसेज गया नौकरशाह को? इससे यह मैसेज गया ना कि हमें मुख्यमंत्री भी हल्के ले रहे हैं और नौकरशाह के सामने ये कह दिया चाय वाय पिलाओ। फिर गोदियाल जी ने जो मुझे बताया वो मैं फिर खोल रहा हूं। गोदियाल जी ने कहा कि मैंने अपनी कुछ समस्याएं क्षेत्र की रखी, मुख्यमंत्री से डिस्कशन किया कि ये समस्याएं हल नहीं हो रही है, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा जरा घूम आइए, भ्रमण कराइए सिंगापुर, लंदन। तो ये जो चीजें आ रही है कि एक तरफ तो बंसीलाल जी 1 बजे फोन कर रहे हैं, 1 से 3 तक कह रहे हैं कि आप उठे रहे, और एक तरफ ऐसे फोन भी जा रहे हैं और विधायक के सामने जा रहे हैं, तो किसका मान बढ़ेगा? अगर जो घोड़ा है, घोड़े को घुड़सवार के ऊपर बैठाने की कोशिश की जाएगी तो ऐसी स्थितियां आएंगी, मदरवाल गेस्ट हाउस के बाहर रहेंगे पैसा जमा करने के बावजूद, ललित फरसवान बैठे रहेंगे, भीमलाल आर्य बैठे रहेंगे, कोई अधिकारी भीमलाल आर्य से मिलने नहीं गया, वो अपने क्षेत्र में बैठे रहे, वो हरक सिंह रावत कैबिनेट मिनिस्टर के बाहर बैठे रहे, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं सुनेगा। मैंने शुरू में कहा कि ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जनता को ही दूर करना है, नौकरशाही में भी और राजनीति में भी। नहीं अविकल भाई, जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वाला प्रोडक्ट है, हम इसको इस्तेमाल करना ही बंद कर देना। हम एक ऐसा प्रोडक्ट ले आए जिसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो ही ना, वो ठीक ठाक हो, ओके टेस्टेड लिखा हो, स्टिकर चिपका हो। अतुल जी वही तो मैं कह रहा हूं कि एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट राजनीति में जिताने का जो चलन है वो तो जनता के हाथ में है ना, वो कुंजी। हाँ। जनता चुने ना ऐसे लोगों को। हाँ। और दूसरी बात जो नौकरशाही की बात हो रही है कि नौकरशाही बेलगाम है, इसमें कोई शक नहीं है, निरंकुश है, इसमें कोई शक नहीं है। जब यूपी से हम अलग हुए थे उत्तराखंड, तो यूपी के नौकरशाहों ने कहा था
और बधाई दी थी यहाँ के लोगों को, मंत्रियों को, विधायकों को, कि हमारे यहाँ का जो कबाड़ था वो हमने वहां भेज दिया, इस कबाड़ से हमने निजात पा ली। तो जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है वो वहां भी है और राजनीति में भी है कि कैसे कैसे लोगों को कैसी कैसी कुर्सी मिल गई है। ठीक बात है, ठीक बात। जोशी जी रिएक्शन देना चाहेंगे? नहीं, एक तो मैं पहले जो सुरेंद्र जी ने जिस विषय को माननीय खंडूरी जी के विषय में कहा, मैं उस पर क्लियर कर देना चाहता हूं कि भाई जब उत्तराखंड बना, उत्तराखंड बनने के बाद एक व्यवस्था ये दी गई कि पूर्व मुख्यमंत्री को उसके हटने के बाद भी उसको पूरी सुविधाएं जो है मकान सहित, गाड़ी सहित, और उसको PRO-PS दिया जाएगा। तो उसी सुविधा के निर्वहन में माननीय खंडूरी जी को मकान आवंटित हुआ। जब तक सरकार ने मकान आवंटित नहीं किया वो आवास में रहे। लेकिन ये कहना कि भाई खंडूरी साहब जो है कि 1.5 वर्ष अपनी मंजूरी उससे रहे, ये इसमें मुझे बड़ी कड़ी आपत्ति है। क्योंकि खंडूरी जी जैसे व्यक्ति के बारे में इस तरह की बात करना, जो आज भी अगर हम कह सकते हैं तो खंडूरी ही एक ऐसा व्यक्तित्व है जो प्रदेश के अंदर नहीं पूरे देश में अपनी ईमानदारी, अपनी कर्तव्यनिष्ठता और अपनी अनुशासन के लिए जाना जाता है। उस व्यक्ति के बारे में इस तरह का बात करना, ये मुझे बहुत बड़ी इस पर आपत्ति है। जो सरकार का सिस्टम था उस सिस्टम पे वो रहे, और आज भी जो उनको मकान आवंटित किया गया वो कोई 2 कोठियां नहीं है, छोटे छोटे 2-4 कमरे उनको आवंटित किए गए हैं। अगर आप देखेंगे कि ND तिवारी जी की कोठी देखिए जो 10-10, 12-12 एकड़ में बनी हुई कोठी है, और इस तरह का विषय जो है खंडूरी जैसे व्यक्ति के लिए कहना ये घोर आपत्तिजनक है। इसमें हमें बहुत बड़ी आपत्ति है, क्योंकि इसमें हमें बहुत बड़ी आपत्ति है। मुख्यमंत्री निवास और आज भी पूरे देश के अंदर खंडूरी जी उत्तराखंड के नहीं देश के सम्मान के वो हैं, इसलिए ये विषय कम से कम नहीं कहना चाहिए आज के अवसर पर। इसमें मुझे घोर आपत्ति है, पहला विषय। दूसरा, अविकल जी ने जिस विषय को कहा कि वास्तव में देखो कि जब से उत्तराखंड बना है, मैं इस बात पे जरूर कह सकता हूं कि भाई उत्तराखंड की जो नौकरशाही है वो कहीं न कहीं निरंकुश भी है, बेलगाम भी है, और जिस कर्तव्य निष्ठता से उनको काम करनी चाहिए। अभी अमिताभ जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कैसे जो है कि हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में कैसे नौकरशाह काम करता है। तो ये आज आवश्यकता इस बात की है कि उत्तराखंड के विकास के लिए उत्तराखंड के नौकरशाह को कहीं न कहीं हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सीख लेनी पड़ेगी। और हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं, जो भी प्रमुख पदों पर, चाहे मंत्री पद पर रहते हैं या चाहे अपने मुख्यमंत्री पद पर रहते हैं, उनको कम से कम जो है इन अधिकारियों पर कमान करनी होगी। अग्रवाल साहब, और इन अधिकारियों को ये सबक सिखाना होगा कि भाई सरकार से तो मैं भी सहमत हूं, जनता कैसे काम होंगे। जी, एक चीज से तो मैं भी सहमत हूं। मेरा भी दृढ़ विश्वास इस बात में है कि घोड़ा कितना भी बेलगाम, कितना भी बिगड़ैल काहे ना हो, अगर घोड़सवार में बूता है, दम है, तो अच्छे से अच्छे घोड़े दुम हिलाते नजर आते हैं, पानी पीते नजर आते हैं। सारा बिगड़ैलपन धरा का धरा रह जाता है। कि पिछले 5 वर्ष में जो कुप्रबंध, कुव्यवस्था भाजपा के शासन में हुई है, उसे पटरी में लाने में निश्चित रूप से हमें समय लगेगा। हाँ। और ये व्यवस्था हम पटरी में लाएंगे, निश्चित रूप से लाएंगे। और 10 महीने नहीं, 10 महीने में तो राम राज्य होगा प्रदेश में, देवभूमि है तो राम राज्य भी होगा। नहीं, 10 महीने का समय तो बहुत कम है। तिवारी जी के जमाने में भी राम राज्य रहा होगा। मैं बता रहा हूँ अतुल जी। अविकल भाई एक सेकंड लूंगा। मैं सुरेंद्र जी की बात से बहुत अदब से कहूंगा, मैं सहमत नहीं। हालांकि इनकी बात से मैं बहुत कम असहमत होता हूं, लेकिन आज हूं। पनबिजली परियोजना नहीं लग सकती तुरंत, हाईवे नहीं बन सकता, पहाड़ मैदान में तब्दील नहीं हो सकते, मैदान पहाड़ में तब्दील नहीं हो सकते, मान लूंगा। सिडकुल 2 एक दिन में बन के नहीं तैयार होगा, मान लूंगा, सब मान लूंगा। लेकिन ये नहीं मानूंगा आज चार्ज लीजिए और 72 घंटे में पूरी ब्यूरोक्रेसी एक पांव पर खड़ी होती है। कहिए तो ऐसी नजीर बताऊं। हेमवती नंदन बहुगुणा ही ये बात कहा करते थे कि घुड़सवार को देखिए, घोड़े को नहीं। घुड़सवार चलाता है घोड़े को, घोड़ा थोड़ी ना चलाता है घुड़सवार को। बहुगुणा जी कहा करते थे। याद कीजिए उत्तर प्रदेश में बहुगुणा जी का शासन। किसी ब्यूरोक्रेट की बहुगुणा जी, किसी ब्यूरोक्रेट की मजाल थी। इसलिए ये अगर आप कहें, ये अगर आप अग्रवाल साहब बहुत अदब से कहूंगा, अगर आप ये तर्क कहेंगे कि 10 महीने में बाबू नहीं सुधर पाए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अगर 10 महीने में बाबू नहीं सुधर पाए तो प्रदेश क्या सुधरेगा?
अगर 10 महीने में मातहत नहीं सुधर पाए, बाबू नहीं सुधर पाए, हम मान ले एक क्षण को कि चलिए भारतीय जनता पार्टी ने बिगाड़ दिया बाबू को, आपकी बात भी मान लूं, तो आपने चार्ज लेते क्यों नहीं सुधारा? ये बड़ा सवाल है। आप किसी दूसरे काम में व्यस्त थे, आप किसी दूसरे काम में व्यस्त थे, पटरी में ला रहे हैं। लेकिन जब आप विधायक के लिए ये बोल दोगे कि इसको चाय और ग्लूकोज का बिस्कुट खिलाओ, तो अधिकारी उस विधायक को घास डालेगा क्या? जिसको आप अधिकारी को बोल दोगे फोन पर कि इसको चाय और ग्लूकोज का बिस्कुट दो, तो वो अधिकारी कभी विधायक को कहीं सम्मान देगा क्या? कैप्टन सम्मान दिलवाता है टीम को, ठीक बात है। और 4 लोगों से और वो कहेगा कि अरे ठीक है, कैप्टन लल्लू सम्मान पंजू है ये। दिलवाता है टीम को। जब ब्यूरोक्रेट को यह पता लग जाता है छोटे राज्यों में समस्या, झारखंड में वहां तो खैर गठबंधन का दबाव रहता है, वरना भाई यहां भी वहां भी ये समस्या रहती है, मैंने देखी, और उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, क्योंकि सारे जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सीधे मुख्यमंत्री से इंटीमेट हो जाते हैं, फिर वो बीच के किसी सिस्टम को नहीं मानते। वो फिर सुरेंद्र अग्रवाल जी की बात भी नहीं सुनते कि ये रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता है, वो जानते हैं कि मैं तो सीधे सीएम से अटैच हूं। तो वो जो कुछ सुनते सुनाते हैं, ना कुंजवाल जी की सुनेंगे फिर वो, ना अग्रवाल साहब की सुनेंगे। जी हाँ, ये तरीका ठीक नहीं। अविकल जी। अतुल भाई, अभी मैं सुरेंद्र अग्रवाल जी से एक सवाल मैं ये करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने खंडूरी जी के कब्जे की बात कही, लेकिन वो किशोर उपाध्याय जी के कब्जे की बात भूल गए। वो भी माननीय रहे हैं, पुराने मंत्री थे तिवारी जी के टाइम पे, और संसद के कानून के अंदर जब मंत्रियों की छटनी हुई तो उनको भी मंत्री पद से हटना पड़ा। वो पूरे तिवारी जी के पूरे रिजिम में और निशंक जी के आधे रिजिम में वो मंत्री की कोठी पर जमे रहे, और एक दिन फिर निशंक जी ने उनको कोठी से बाहर किया जिस दिन वो कलकत्ता गए हुए थे। तो कब्जे का जो दौर है, तो कब्जे का दौर तो कांग्रेस में भी कम नहीं है। अभी आपके प्रदीप बत्रा ने जो सिंचाई विभाग का जो कब्जा किया है रुड़की में, ये ताजा तरीन है, ये नए विधायक हैं, बिल्कुल नए जीते हैं अमिताभ जी। अरे भाई आप ये कहां और से ये दोनों ढूंढ हाथ से लाए? बज रही है। ढूंढ ला, बताइए आपने। नौकर साहब भी अग्रवाल बचा- साहब का मूड ऑफ कर दिया, अग्रवाल साहब का नौकर मूड साहब ऑफ कर दिया। नहीं, अग्रवाल साहब की अदा है कि उनका मूड कभी ऑफ होता नहीं, और अगर ऑफ होता हो तो टीवी पे खिलखिलाते हुए वो हमेशा ऑन रहते हैं। मैं एक निवेदन पूर्वक ये कहना चाहता हूं कि अविकल जी ने जो कब्जे वाली बात की है, माननीय खंडूरी जी का किस बात का कब्जा? उनको तो ससम्मान मकान मिला हुआ था, मैंने वो कब्जा कब्जे की नहीं बात था, नहीं करी है, ये वो तो कब्जा अग्रवाल नहीं जी- था। मैं अग्रवाल जी की बात कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि कब्जा किया। नहीं, वो अग्रवाल साहब की बात को दोहरा रहे थे। हाँ, वो कोट नहीं कर कह रहे रहे मोदी थे। जी ने तो भाजपा का झंडा फाड़ा था और नाली में घेर दिया था, ये कहकर कि भ्रष्टम सरकार है भाजपा की पूरे नहीं, देश के अंदर। नहीं, ये देखो, वो भी भूल रहे हैं आप। ये और देखो, पूरे मीडिया ने छापा था, पूरे मीडिया ने झंडा व्यक्तिगत ना हो फाड़ते हुए अग्रवाल फोटो साहब, दिखाई थी। अग्रवाल साहब ये व्यक्तिगत इशू नहीं ना आज का व्यक्तिगत इशू देखो है देखो विधायिका के इस सम्मान बात का। के लिए, इस बात की देखो हमें बहुत बड़ी आपत्ति है कि जिस बात का कोई तर्क नहीं है, जिस बात की कोई बहस नहीं हो रही है, उस बात पर अभी ये चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज ये विषय नहीं है। देखो आपको जोशी जी, क्या जोशी जी, प्रदेश जोशी की जी, जोशी जनता- जी, जोशी जी, आप क्या चाहते हैं? क्या अग्रवाल साहब अपने शब्द वापस लें? या आप नहीं, चाहते हैं मैं क्या? कह रहा हूं कि देखो कम से कम देखो, मेरा कहना यह है कि अग्रवाल साहब जो है कि एक सम्मानित नेता हैं एक राष्ट्रीय पार्टी के, इनको कम से कम उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति प्रदेश में नहीं देश में जिस व्यक्ति की जो आज पूजा की जा रही है, जिसको देश के अंदर जो है कि प्रतिष्ठित जो है कि नेता के नाम पर जिसको माना जा रहा है, उस व्यक्ति के बारे में अगर अग्रवाल साहब इस तरह की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर उनको आपत्ति अस्वीकार कर दिया, होगी। नकार निश्चित तौर दिया। पर आपत्ति होगी। उत्तराखंड देखो की जनता ने तो उन्हें नकार दिया। देखिए, चुनाव- अरे जनता ने चुनाव की राजनीति- नकारा या निशंक जी ने नकारा, ये तमाम सारंगी मामला जो बजरंगी- है ये जनता के बीच में देखो, रहने दीजिए। मुख्यमंत्री निवास में सारंगी अग्रवाल साहब, देखिए, अग्रवाल देखिए, साहब, सारंगी की अग्रवाल आवाज साहब कोटद्वार की कोटद्वार की जनता ने नकारा। कोटद्वार चुनावी की राजनीति जनता में ने देखो, खंडूरी जी ने चुनावी नकारा रा- या निशंक चुनाव जी ने की नकारा, राजनीति में- ये छोड़ दीजिए। चुनाव की राजनीति में इंदिरा गांधी भी चुनाव आ रही हैं, चुनाव की राजनीति में अटल जी भी चुनाव आ रहे हैं, चुनाव की राजनीति में बहुगुणा भी बड़े चुनाव आ रहे नेता हैं। लेकिन इस बात से हम सहमत नहीं है। बहुगुणा नहीं, जी जोशी जी, चुनाव आ रहे हैं। जोशी जी, साकेत बहुगुणा भी चुनाव आ रहे हैं और अभी आ रहे हैं, सबसे लेटेस्ट आ रहे हैं। चुनाव तो हेमंत नंदन बहुगुणा भी आ रहे हैं। जी जी जी, साकेत बहुगुणा जी भी आ रहे हैं, अभी लेटेस्ट आ रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूं, इसलिए जो है कि इस तरह की देखो, इस तरह की चर्चा में कम से कम मैं अच्छा चलिए एक काम करते हम बैठे हैं, हैं। सुनिए एक काम करते हैं, आप सभी लोग जरा पानी पीजिए, मैं भी पानी पीता हूं। अमिताभ जी, अमिताभ जी, आप सभी लोग पानी पीजिए। ऐसी स्थिति नहीं, आप लोग पानी पीजिए। अविकल भाई, मुझे पता है कि देहरादून में ठंड ज्यादा है, लेकिन तब भी ठंडा पानी पिलवाइए इनको। एक ब्रेक ले रहे हैं, चाय और बिस्किट की व्यवस्था करिए और भाई। बिस्किट ग्लूकोज वाले जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था। मैं ब्रेक ले रहा हूं, तुरंत लौट के आते हैं, इस खबर को और आगे बढ़ाएंगे।
प्यारी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी, सादा पान मसाला। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 25 से 35 साल के शिक्षित बेरोजगारों पर सरकार ने की खुशियों की बौछार। रोजगार सह कौशल विकास भत्ता का किया ऐलान। रोजगार भत्ते के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी है बेहद आसान।